वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम काव्यखंड पढ़ेंगे। काव्यखंड का ये आपका चैप्टर दूसरा है, जिसका शीर्षक है धनुष भंग। धनुष भंग इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। धनुष भंग यह गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस से लिया गया दोहा और चौपाई का अंश है। सबसे पहले हम धनुष भंग इसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी हासिल कर लेते हैं। जैसे कि हमें सबको राम कथा पता है। राम कथा में रामचरितमानस में कवि ने भी उसका वर्णन किया है कि पिता जनक इन्होंने सीता के विवाह के समय एक प्रतिज्ञा ली थी कि स्वयंवर रखा था उन्होंने, और उसमें शिव धनुष रखा था, और वह शिव धनुष जो कोई उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ माता सीता का विवाह करने की प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी। और उसी समय का यह प्रसंग आपके काव्यांश में रखा गया है। तो इस काव्यांश को हम विस्तार से पढ़ते हैं, और काव्यांश को विस्तार से पढ़ते समय हम धनुष भंग की संक्षिप्त कथा भी सुनेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे दोहे और चौपाइयाँ ली गई है आपके धनुष भंग इस काव्य खंड में। हम इस दोहा और चौपाई को अलग अलग सेशन में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपको पहला दोहा और चौपाई कौन से है। अब दोहा और चौपाई का अर्थ हम देख लेते हैं। सबसे पहले छंद होता है दोहा और चौपाई। दोहा का अर्थ क्या होता है कि दो पंक्तियों वाले अधिकतर दोहा होते हैं, और चौपाई जो होते हैं वो 4 पंक्तियों के होते हैं। यहाँ पर कवि ने दोहा और चौपाई एक साथ रखे हुए कि पहले दोहा दिया है फिर चौपाई। सबसे पहले हम दोहा को विस्तार से पढ़ते हैं। पहला दोहा है हमारा, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यह दोहा पढ़ने से पहले हम संक्षिप्त में जानकारी हासिल कर लेते कि यह किस प्रसंग का दोहा है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? राम कथा हम सब ने सुनी है। कौन सा प्रसंग है? बाल कांड के समय का। बाल कांड में जो धनुष भंग करके एक अलग से कवि ने रचना की है दोहा और चौपाई का। धनुष भंग में जब राजा जनक ने सभा आयोजित की थी और उसमें सीता का स्वयंवर आयोजित की थी। राजा जनक इनके पास शिव धनुष था, जो बहुत ही मूल्यवान कहा जाता है। वह धनुष जो ब्रह्मास्त्र के समान माना जाता है। कहा जाता है कि यह जो धनुष था वह बहुत ही मतलब कोई सर्वसामान्य धनुष नहीं था। भगवान शिव जी के द्वारा दिया गया यह ब्रह्मास्त्र था, और वह कोई भी आसानी से उठा नहीं सकता था। एक समय बचपन में माता सीता खेल रही थी, घर की साफ सफाई कर रही थी, और उस साफ सफाई के दरमियान माता सीता ने खेलते समय उस धनुष को आसानी से उठा लिया। और जब यह पिता जनक ने देखा तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि यह कोई सर्वसामान्य बात नहीं है। इतना बड़ा शिव धनुष कोई आसानी से नहीं उठा सकता है। और बेटी बालिका सीता ने यह खेलते समय आसानी से उठा लिया, और वह आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उसी समय प्रण लिया। क्या प्रतिज्ञा की उन्होंने? कि आगे चलकर इस शिव धनुष को उठाकर जो व्यक्ति, जो राजा, जो नृप इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा लगाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता का विवाह हो गया। और स्वयंवर में उन्होंने यही प्रतिज्ञा किया। अब जो प्रसंग है वह उसी राज्यसभा का है कि राज्यसभा में राजा जनक ने सबको इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है।
और इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर माता सीता के साथ विवाह करने वाले बहुत सारे बलवान इच्छुक राजा वहां पर उपस्थित थे। राजसभा में सारे लोग प्रयत्न करते हैं शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चलाने के लिए, लेकिन कोई भी उस कार्य में सफल नहीं होते। और उस समय राजा जनक, ऋषि मुनि, बड़े बड़े अन्य राजा चिंतित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतने बड़े कार्य पर अगर यह सफल नहीं होगा तो उनको चिंता होने लगा कि अब क्या होगा। ये जो प्रतिज्ञा ली है राजा जनक ने खुद, वो चिंतित हो गए कि ये प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी। और उस समय राम वहां पर अपने गुरु विश्वामित्र के साथ आए हुए थे और जब सब लोग चिंतित थे उसी समय राम इन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा ली और वह उच्च राजसभा के मंच पर उनका आगमन हो गया। किस लिए? उस शिव धनुष को उठाने के लिए और उस पर प्रत्यंचा लगाने के लिए। तो उस समय का यह दुआ है, पढ़ते हैं उसको। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रुंग। अब देखिए क्या हुआ है कि सारे जो संत है, जो राजा महाराजा, यहाँ तक कि जनक भी चिंतित हो गए। पता नहीं अब ये उनको मन में शंका आने लगी कि इतने बड़े बड़े राजा, महाशक्तिशाली सामर्थ्यवान राजाओं ने प्रयत्न किया, लेकिन यह जो प्रतिज्ञा ली थी वह पूरी नहीं हो पा रही थी। उस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चलाना सबके सामर्थ्य की बाहर की बात हो चुकी थी। और ऐसे समय में उदित उदयगिरि मंच पर, कि उदित होना, कि उदय होना, किसका? उदयगिरि। उदयगिरि का अर्थ क्या होता है कि पर्वत का नाम होता है, उदय पर्वत का नाम, कि जहां पर वह पर्वत जिसके पीछे से या जिस पर्वत से सूरज का उदय होता है, सूरज का आगमन होता है। अब देखिए रात्रि के समय में सारे संसार पर कालिमा छाई हुई है और ऐसे पर उदय पर्वत से, उदयंचल पर्वत से क्या होता है? सूरज का आगमन होता है। और जैसे ही सूरज का आगमन होता है क्या हो जाता है? सारा संसार के जीवन में प्रकाश हो जाता है, प्रसन्नता छा जाती है। और अब देखिए आपको पता होगा कि तालाब में जो कमल के फूल होते हैं उस रात्रि के समय क्या हो जाता है? उस फूलों में जो भृंग होते हैं, जो भंवरे होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। और हम सबको पता है कि कमल के जो फूल होते हैं रात के समय अपने उस पंखुड़िया को मिटा देते हैं और उस रात्रि के समय में जब कमल का फूल पंखुड़ी को मिटा लेते हैं तो उन पंखुड़ियों के अंदर भृंग जो होता है क्या होता है? उसमें अटक जाता है। लेकिन जैसे ही सुबह होता है, उदय, सूरज का उदय होता है तो कमल के फूल क्या हो जाते हैं? खिल जाते हैं, पंखुड़ियां खिल जाते हैं। और उस समय क्या हो जाता है कि उसमें जो भंवरे होते हैं वह प्रसन्न हो जाते हैं और उनके प्रसन्नता सारे उस वहां पर माहौल में दिखाई देता है। तो उसी समय यहाँ पर कवि तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भंवरे क्या हो गए हैं? प्रसन्न हो गए हैं। अब यहाँ पर क्या तात्पर्य है कि कौन सा भंवरा यहाँ पर लिया गया है? कि राम रूपी भंवरा क्या हो गया? राम रूपी सूरज का उदय हो चुका है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर, रघुबर कौन है? किसके लिए कहा गया है? राम के लिए। बाल पतंग, अर्थात बाल पतंग का अर्थ क्या होता है कि सूरज का उदय होना, प्रातः के समय में, सुबह के रूप में जो सूरज का उदय होता है उसके लिए कहा गया है। लेकिन यहाँ पर बाल पतंग कौन का प्रतीक माना गया है? राम। राम क्या हो गया है? बालक राम के रूप में सूरज रूपी सूरज का उदय हो चुका है। जैसे ही सूरज का उदय होने से सारे संसार पर प्रकाश छा जाता है, उसी प्रकार उस सभा में जब राम का आगमन हुआ तो वहां पर क्या हो गया है? सारा राजसभा प्रकाशमान हो गया है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, उस उदय रूपी मंच पर राज्यसभा में राम रूपी सूरज का आगमन हो चुका है, जिससे क्या हो गया है कि बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। कि सरोज, सरोज का अर्थ क्या होता है? कोमल, कमल, कमल का फूल। कि जैसे कि कमल के फूल में जो पंखुड़ियां निर्मित हो जाती है, पंखुड़ियां खुल जाती है और भृंग क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। उसी प्रकार राज्यसभा में जब राम जी का आगमन हुआ
तो सारे संत जो विकसित, जो बहुत ही चिंतित हो गए थे, नाराज हो गए थे, क्यों नाराज हो गए थे कि उनको अब उनकी मन की जो आशा थी अब नष्ट हो गई थी कि उस धनुष्य को कोई उठा पाएगा या नहीं। लेकिन जैसे ही राज्यसभा में राम जी का आगमन हुआ, उदय हुआ, तो सारे संत क्या हो गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। उनके सब हर्ष प्रसन्न होना, लोचन क्या हो गए, उनके नयन, लोचन का अर्थ क्या होता है, नयन, नयन रूपी जो भौरे है वह खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। कि जैसे कि कमल के अंदर, कमल कौन है, यहाँ पर संत है, जितने भी ऋषि मुनि हैं उस राज्यसभा में आए हुए वो कमल का प्रतीक माना गया है, और भौरे उनके नयन है। जैसे कि देखो उनके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई और उनके उस नयनों में वो प्रसन्नता दिखाई देने लगी, वह भौरे कि जैसे उनकी मन प्रसन्न हो गया कि उनको कहीं ना कहीं आशा निर्मित हो गई कि अब यह जो चिंता छाई हुई है, सबके मन में दुख छाया हुआ है, अब नष्ट होने वाला है। तो इस प्रकार इस दोहे को हमने विस्तार से पढ़ लिया है। अब देखते हैं इस दोहे में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ, उसका व्याख्या अर्थात भावार्थ और काव्य सौंदर्य। उदयगिरी, उदयाचल पर्वत, बाल पतंग, बाल सूर्य, प्रातःकालीन सूर्य, सरोज कमल, लोचन नेत्र, भृंग भौरे। अब हम संदर्भ और प्रसंग देखते हैं। संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुष्यभंग कविता शीर्षक से अवतरित अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड से संकलित है। अब देखिए, आप जितने भी दोहों पर प्रश्न पूछे जाते हैं या चौपाइयों पर आपको संदर्भ से स्पष्टीकरण पूछा जाता है, तब आप संदर्भ हमेशा आपका यही रहेगा, सिर्फ प्रसंग में परिवर्तन होगा। अब इस दोहे का प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत पद्य में धनुष भंग के लिए बने हुए मंच पर रामचंद्र जी के चढ़ने का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं व्याख्या। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर श्री रामचंद्र जी के रूप में बाल सूर्य के उदित होते ही सभी संत रूपी कमल खिल उठे हैं और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो उठे। जैसे कमल का फूल खिल उठता है सुबह होने पर, सूरज का आगमन होने पर, उसी प्रकार राम जी का जब उस मंच पर आगमन हुआ उस राज्यसभा में आगमन हुआ तो संत रूपी कमल खिल उठे। और कमल खिलने के बाद जैसे कि उस कमल में जो भौरे होते हैं वह प्रसन्न हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं, वैसे ही संतों के नेत्रों में, उनके आंखों से उनकी प्रसन्नता छलकने लगी। नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो उठे। आशय यह है कि श्री राम के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित सभी सज्जन पुरुष अत्यधिक प्रसन्न हो गए। अब देखते हैं इस दोहे का काव्य सौंदर्य। मंच की विशालता और श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य का वर्णन इस दोहे में किया गया है। इस दोहे की जो भाषा है वह अवधि है, शैली प्रबंध और चित्रात्मक है, रस अद्भुत है, छंद दोहा है। इसमें अलंकार देखिए कौन कौन सा है कि उपमा है, रूपक है, अनुप्रास का मंजूल प्रयोग इन दोहे में किया गया है। इसका गुण जो है वह माधुर्य है। अब देखते हैं, अब तक हमने दोहे पर विस्तार से चर्चा की। अब यह धनुष भंग का अगली चौपाई है जिसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। बच्चों, अब तक हमने दोहे को विस्तार से पढ़ लिया है। अब इसके अगले चौपाई को भी हमें विस्तार से पढ़ना है, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम इसके अगले सेशन में।